हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आपकी लाइफ के मुख्य रूप से जो कर्तव्य हैं उसके प्रति आप पूरी तरीके से जागरूक होंगे एंड उसे कर भी रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के दिन आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, किन के लिए आ रहा है। एंड देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे की व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे यानी टैरेट के माध्यम से। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की एंजल्स मैसेजेस आज के दिन आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैं आज का डाउनलोड्स स्टार्ट करूँगी। देखिए, आज का डाउनलोड हर किसी के लिए नहीं हो सकता, किसी ऐसे इंसान के लिए हो सकता है जिनकी लाइफ में ये चीज़ें घटित हो रही हैं, हो चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, जितना भी आपसे रेजोनेट करता हो उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक डिवाइन बीइंग है, मे बी वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी आया हुआ है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी है, ये डिवाइन जर्नी है एंड प्रोटेक्टेड भी है डिवाइन द्वारा एंड गाइडेड भी होती है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें आती हैं आपको बताना बेहद ज़रूरी होता है, अवेयरनेस देना ज़रूरी होता है, ताकि आप अपनी लाइफ में सही वे को चूज़ करें, सही डायरेक्शन की तरफ जाएं बाय गाइडेंस। यानी गाइडेंस जो भी आपको लाइफ में मिलती है उसके द्वारा आप सही वे को तैयार करें अपनी लाइफ में एंड उसी पर चलें ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो सकें। ठीक है, एंड डिवाइन यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो। तो देखिए मैसेज ये आ रहा है किसी डिवाइन बीइंग के लिए कि उनकी लाइफ में ना उनकी विजिबिलिटी को यानी उनकी प्रेजेंस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, ढकने की कोशिश की जा रही है उनकी विजिबिलिटी को, यानी उनकी उपस्थिति को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एंड ये चीज़ें उनकी लाइफ में इसलिए की जा रही हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। ठीक है, शाइन कर रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, उनका जो जिस कहते हैं ना उनकी ब्यूटी बढ़ रही है, उनकी स्ट्रेंथ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, उनका कार्य करने का तरीका चेंज हो रहा है, लाइफ में उनकी पंक्चुअलिटी आ रही है, अपने कार्यों के प्रति वो पूरी तरीके से जागरूक हो रहे हैं। दैट इज़ द बिग रीज़न कि जो उनके आसपास के नेगेटिव लोग हैं, जेलस लोग हैं या फिर किसी प्रकार का टॉक्सिक इंसान, नार्सिस इंसान है जो उसको इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए वो इंसान क्या कर रहा है, इस जो ये डिवाइन बीइंग है इनकी प्रेजेंस को यानी इनकी उपस्थिति को या इनकी विजिबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इनके बारे में गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियाँ लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जो वो इंसान है ही नहीं वो सारी चीज़ें उसके बारे में लोगों को बताई जा रही हैं, गलत गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जा रही हैं। ठीक है, एंड उनकी जिससे कि उनकी काबिलियत, उनकी खूबियाँ एंड उनके अंदर जो उनका चेंजेस आ रहे हैं, जो उनकी लाइफ में उनकी जो पर्सनालिटी चेंज है और उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसको ढक दिया जाए गलत चीज़ें उनको बोलकर, उनके बारे में गलत बातें फैलाकर। तो देखिए किसी इंसान के बारे में जब गलत चीज़ें बोली जाती हैं, फैलाई जाती हैं, तो लोगों की धारणा कहीं ना कहीं वैसी हो जाती है। लेकिन जब आप ऐसे हैं ही नहीं, तो आप ऐसे लोगों को दिखेंगे ही नहीं, तो ये चीज़ प्रूव होगी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि रॉन्ग वो लोग प्रूव होंगे जो आपके बारे में गलत चीज़ें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ आ रहा है ना, आपकी प्रेजेंस को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी आपकी विजिबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, यानी आपका जो शाइन बढ़ रहा है ना उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है। एंड साथ ही साथ अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो आपकी जैसे आपके ऊपर डेथ स्पेल किया जा रहा है। डेथ का मतलब आपकी विजिबिलिटी कब ख़त्म होगी, डू यू नो दैट? आपकी उपस्थिति कब ख़त्म होगी किसी की लाइफ में, जब आप इस दुनिया में होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर कंफर्म साइन आया हुआ है कि आपके ऊपर डेथ स्पेल किया जा रहा है, जिससे कि आपकी प्रेजेंस ही ख़त्म हो जाए, आपकी उपस्थिति ही ख़त्म हो जाए एंड उसके लिए इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया, यानी कि लोगों के बीच में आपके बारे में गलत चीज़ें, गलत अफवाहें, गलत बातें बोलनी शुरू कर दी, जिससे कि आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़े एंड आप किसी न किसी प्रकार से किसी जैसे कहते हैं गलत डिसीजन की तरफ जाएं एंड गलत निर्णय लें एंड अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दें। दैट इज़ द रीज़न कि ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है,
तो देखिए इसका साइन मैं बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, तो सबसे पहले ना आपको सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रही होगी इस टाइम, यानी घुटन हो रही होगी, सांसें फूल रही और होंगी आपकी, यानी कि आप कोई काम भी नहीं कर रहे होंगे ना, तो उससे पहले आपको लग रहा है कि आपकी सांसें फूल रही हैं, न जाने मेरी एनर्जीज़ को क्या हो गया। कोई काम बहुत देर तक, आप ज़्यादा देर तक कर नहीं पाएंगे, ठीक है। एंड आप अपने कार्यों में ब्लॉक्ड फील करेंगे, यानी रुकावट फील करेंगे, जैसे कहते हैं ना स्टक करना, उस तरीके की एनर्जीज़ को फील करेंगे, ठीक है। एंड आपको जैसे फील होगा ना समथिंग रॉन्ग अराउंड से, यानी कोई नेगेटिविटी है, या सम टाइम ये होगा ना कि जब आप आंखें बंद करेंगे या फिर मेडिटेशन करते होंगे तो आपको डार्क कुछ दिख रहा होगा, यानी डार्क सर्कल सा दिख रहा होगा। एंड वो नेगेटिविटी है जो आपके अराउंड्स है, वो नेगेटिविटी जो डार्क सर्कल के रूप में दिख रही है जब भी आप मेडिटेशन करते होंगे, या फिर जब भी आप आंखें झपकते होंगे, पलक झपकते होंगे, तो एकदम डार्क सा आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे होंगे, यानी घूमने फिरने या किसी से मिलने या फिर अपने लिए कोई चीज़ लेने जाने की कोशिश कर रहे होंगे, बाहर जाने की, तो आप जा नहीं पा रहे होंगे। कोशिश आप कर रहे होंगे लेकिन जा नहीं पा रहे होंगे, एंड दैट इज़ द नेगेटिविटी टू, ठीक है। एंड आप जो कार्य अपने कर रहे होंगे, आपका कार्य पूरा हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क के बाद, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने के बाद हो रहा होगा वो काम, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही है ना, कि देखिए ये सारी चीज़ें एक तरफ आपकी लाइफ में हो रही हैं, एंड ये साइन आपको दिए जा रहे हैं, आपको मैसेज दिए जा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि आप उसके लिए वर्क करो, इन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ में वर्क करके हटाओ। इसके लिए बेहद ज़रूरी कि आप डिवाइन से कनेक्ट रहें। एंड जिनकी भी एनर्जीज आ रही है उनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ रही है कि आपकी लाइफ में ना सन का उदय हो चुका है, यानी सन का उदय होना, यानी आपका व्हील ऑफ फॉर्चून उदय हो चुका है आपकी लाइफ में इस टाइम में। दैट इज़ द बिग रीज़न कि आपको चीज़ें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पा रही हैं, लेकिन सिर्फ आपको साइन दिया जा रहा है ताकि आपको पता चले सारी चीज़ें कि आपके अराउंड्स हो क्या रहा है, आपकी लाइफ में लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी लाइफ में आगे का वे तैयार करें, ठीक है। आपको बताया जाना बेहद ज़रूरी है ताकि अपनी लाइफ में लोगों से आप ग्राउंडेड रहें, गलत लोगों से ग्राउंडेड रहें, एंड उनकी गलत हरकतों से, गलत बातों से ग्राउंडेड रखें, खुद को प्रोटेक्टेड रखें, अपने ऑरा को क्लोज्ड करके रखें, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया आपका सन उदय हो चुका है, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून चल रहा है इस टाइम। एंड सन उदय होने का कारण देखिए यहाँ पे हो सकता है आप सन की पूजा करते हो, यानी सूर्य आराधना करते हैं ना, कहते हैं ना, जिसे वो आप करते हो, तो आप हो सकता है सुबह मॉर्निंग में नहाने के बाद आफ्टर बाथिंग आप सूर्य की पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो, ठीक है। एंड उसके बाद मंत्र जाप करते हो, गायत्री मंत्र पढ़ते हो आप, एंड सूर्य मंत्र का जाप करते हो, तो सूर्य की ऊर्जा आपकी लाइफ में फैल रही है, यानी सूर्य की एनर्जी, सूर्य का प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में फैला हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। सिर्फ देखिए चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, उतना ही आपकी लाइफ में मैसेज दिया जा रहा है, एनर्जीज दी जा रही है ताकि आपको पता चले, ठीक है। एंड पता लगना बेहद ज़रूरी होता है अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो आपको पता लगने के लिए वो एनर्जीज आपकी लाइफ में दी जा रही है, एंड आप प्रोटेक्टेड हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप इस तरीके के एनर्जी से जुड़ चुके हैं, सन की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं, ठीक है, डिवाइन से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर कार्य भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपकी लाइफ का जो बैलेंस है ना, वो भी सही दिखा रहे हैं, यानी कि आप बैलेंस फॉर्म में आ रहे हैं। एंड ये जो एनर्जीज है ना, पास्ट की एनर्जीज भी कुछ इस तरीके की आ रही है आपकी, कि पास्ट की एनर्जीज में आप इस तरीके की एनर्जीज में रहे हो, यानी ब्लॉक्ड एनर्जीज में रहे हो, एंड नेगेटिव एनर्जीज में रहे, एनजाइटी में रहे हो, स्ट्रेस में रहे हो, वरी में रहे हो, रातों को रोए हो बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में ना बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना, रेस्ट्रिक्शंस हो, या आपको विक्टिम मेंटालिटी में डाला गया हो, बेचारा आप बेचारे से रहे हो पास्ट की लाइफ में, यानी आप कुछ, आपके साथ कोई चीज़ सही नहीं हो सकती, आप तो किसी पे बस डिपेंड रहो लोगों पर किसी चीज़ के लिए, एंड आप अपने आप को समझ ना पाओ, पहचान ना पाओ, अपनी एनर्जीज को जान ना पाओ, यानी अपने आप को फुलफिल्ड ना कर पाओ, सिर्फ विक्टिम मेंटालिटी में रहो, बेचारे रहो, लोगों पे आश्रित रहो, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी रोक टोक, रुकावटें, एंड आपको जैसे कहना एक तरीके से बांध कर रखना नेगेटिव थॉट्स के द्वारा, आपके बारे में नेगेटिविटी, आपके अंदर नेगेटिविटी भर के, आपको अंदर सेल्फ डाउट डालकर, यानी आपके अंदर सेल्फ डाउट आ जाएगा, तो आप
चीज़ें ना सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी कि चीज़ें आपके लिए सही हैं क्या नहीं है, उन सभी चीज़ों में आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी जब आपको अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट होगा। तो आपके जीवन में नेगेटिविटी रही है, पास्ट में ये सारी चीज़ें रही हैं, एंड इस पर आपने बहुत सारा कार्य भी किए हैं आफ्टर अवेकनिंग के बाद। देखिए, अवेकनिंग होते ही एकदम से आप पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाते। अवेकनिंग एक फेज़ होता है जिसमें आपको पता चलता है कि आप इस जर्नी में हैं, इस तरीके के फेज़ में, वहाँ से असली कार्य शुरू होता है। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, उस एनर्जीज़ को समझना, गलत लोगों को समझना, उनकी एनर्जीज़ को समझना एंड अपने कार्मा बैगेज को क्लियर करना, तो असली कार्य अवेकनिंग के बाद ही शुरू होता है। आपको पता चल गया कि आप इस जर्नी में हैं, तब से लेकर जब तक आप बैलेंस नहीं होते, आपको कार्य करना पड़ता है, इनर ग्रोथ करनी पड़ती है, इनर हीलिंग करनी पड़ती है, एंड मेडिटेशन, मंत्र जाप एंड बहुत सारी चीज़ें वो करनी पड़ती हैं। तो हो सो आपने कर भी लिया हो, तभी आपकी लाइफ में सन की एनर्जीज आ रही है, सन का प्रोटेक्शन आ रहा है। दैट्स बिकॉज क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया हुआ है, तभी इस तरीके की एनर्जीज आपको प्रोटेक्टेड कर रही है। एंड नेगेटिव लोग आपके बारे में चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, वो इतना ज़्यादा आपके ऊपर असर ही नहीं डाल रहा है, ठीक है। मतलब कि देखिए, ये सारी चीज़ें करने का मकसद मेन पता क्या होता है, किसी को मेंटली वीक करना, मेंटली हैरेस करना, जिससे कि वो कोई ना कोई गलत कदम उठाए एंड अपनी लाइफ को क्या करे, स्पॉइल कर दे। एंड जब स्पॉइल कर दोगे तो आप हो ही नहीं, तो आपकी विजिबिलिटी, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस ख़त्म। यानी कि इस दुनिया से चले गए तो आप ख़त्म हो गई प्रेजेंस। तब चाहे कोई कुछ भी बात करे आपके बारे में, चाहे अच्छी करे बुरी करे, डजेंट मैटर रियली। जब तक आप यहाँ पे हो ना, आपकी प्रेजेंस है इस धरती पर, ठीक है, आपकी प्रेजेंस इस धरती पर है, तभी आप विजिबल रूप में कहलाओगे, चाहे आप कुछ भी करो। एंड अदरवाइज़ अगर आप कोई गलत स्टेप ले लेते हो एंड कोई गलत चीज़ कर लेते हो अपनी लाइफ के साथ, अपनी लाइफ को ख़त्म कर देते हो, तो आपकी उपस्थिति यहाँ से ख़त्म हो गई। देन आपके बारे में अच्छी बातें हो रही हो, बुरी बातें हो रही हैं, आपकी प्रशंसा हो रही है, आपके कार्यों को सराहा जा रहा हो, कुछ भी किया जा रहा हो, रियली डजेंट मैटर, ये मैटर करता ही नहीं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही यहाँ धरती पर ख़त्म हो गई, तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, ठीक है। एंड जब आप यहाँ पर हो, तब ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं आपके लिए, ओके। तो अपने आप को हमेशा स्ट्रेंथ में बना कर रखें, स्ट्रांग बना कर रखें। देख, सिचुएशंस लाइफ में कैसी भी, अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल स्ट्रांग बना कर रखें, चाहे कोई कितनी कोशिश करे आपकी लाइफ में आपको रॉन्ग स्टेप लेने पे मजबूर करने के लिए, कुछ भी करे, नो नो नेवर ना, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है कभी भी। देखिए, लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसको जीना आना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लोग जी रहे हैं, हार नहीं मानते हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये लाइफ बड़ी मुश्किल से मिलती है एंड लाइफ को जीना आना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाकर रखना है, कनेक्टेड रखना डिवाइन से, एंड वो कार्य करते हुए चलना जिससे कि डिवाइन की प्रेजेंस आपकी लाइफ में बनी रहे, उनकी पावर बनी रहे एंड उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बनी रहे। उसके लिए आपको डिवाइन से जुड़े रहना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइन की एनर्जीज को अपनी लाइफ में छत्र छाया की तरह बना कर रखना पड़ेगा। जब ईश्वर की छत्र छाया आपकी लाइफ में होगी पूरी तरीके से, तो इस तरीके के लोग, इस तरीके की परिस्थितियाँ या गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, कोई चीज़ आपको ज़्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो डिवाइन की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में रखिए, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो मेडिटेशन के माध्यम से आपको एनर्जीज और भी ज़्यादा क्लियर पता चलेंगी कि आपकी लाइफ में क्या आ रही है। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए, क्लींजिंग रखिए, धूप अगरबत्ती करके रखिए, अपने नहाने के पानी में नमक डालिए, मंत्र जाप करते रहिए। अपना एंड अपने घर के लोग जितने हैं, जिनको आप चाहते हैं कि सुरक्षित रहें, उनके ऑरा को क्लोज्ड करें। जैसे आप अपना ऑरा क्लोज्ड करते हैं, उनका भी नाम लेकर उनके ऑरा को आप क्लोज्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइन की प्रोटेक्शन आपकी पूरी फैमिली पे बनी रहेगा, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। एंड ये जितनी भी एनर्जीज आपके करीब आती हैं, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि
इस तरीके की एनर्जीज आपके आसपास हैं एंड आपको अपने प्रोटेक्शन को बना कर रखना चाहिए एंड उसके लिए कार्य करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, यू ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, ठीक है, यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, ओके। तो आप डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है एंड डिवाइनली गाइडेड है। तो डिवाइन आपको कैसे कुछ भी होने दे सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इस परिस्थिति के माध्यम से आप कुछ ना कुछ लर्न अवश्य ही करोगे, जानोगे अवश्य, या फिर स्ट्रेंथ में आओगे, या फिर आपके अंदर कोई ना कोई और क्लियरिटी आएगी, कोई ना कोई और न्यू चेंजेस ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इस तरीके की चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप अपने अंदर चेंजेस ला सको, अपने आप को एकदम स्टेबल कर सको, स्ट्रेंथ में ला सको, अपनी पावर को पहचान सको। एंड जैसे ही आप अपनी पावर को पहचानते हो, स्ट्रेंथ में आते हो, ठीक है, यानी कि अपने फुल बैलेंस में आते हो, तो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल आपके करीब आएंगी भी नहीं, दिखेंगी भी नहीं। आपको दिखेंगी भी तो दूर से ही बैनिश हो जाएंगी, असर ही नहीं करेगा आपके ऊपर इतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये आज का हमारा मैसेज किसी डिवाइन बीइंग के लिए, ठीक है। एंड आप मैसेज अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। एंड मुख्य रूप से सन की ऊर्जा आई है, तो यदि आप सन की, सूर्य की पूजा नहीं करते हैं तो आपको शुरू कर देनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट ईयर जो बता रहे हैं वो सन की ऊर्जा के साथ आ रहा है, यानी सन की ब्लेसिंग्स आ रही है उसमें, तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप अभी से सूर्य की आराधना करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा 2026 आ रहा है उसमें सूर्य की ऊर्जा आपके ऊपर पूरी तरीके से भरपूर मात्रा में आएगी एंड आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड होंगे। इसीलिए पहले से ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है कि आपको सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, ठीक है। एंड ये है हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज। आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। लेट्स चेक की व्हाट इज़ द एनर्जीज बाय डायरेक्ट कार्ड, ओके। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स आया सबसे फर्स्ट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड द मून, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, ठीक है। एंड उसी के बाद बॉटम कार्ड है हमारा द लवर्स एंड उसी के नीचे है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ओके। तो ये हमारे कार्ड्स हैं आज के। इसके माध्यम से एनर्जीज बताऊंगी मैं कि आपको क्या करना है एंड किस तरीके की एनर्जीज है, ओके। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो कार्ड आया ना 6 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके मूवमेंट को दिखा रहा है, यानी कि आपकी प्रोग्रेस को दिखा रहा है, आपकी ट्रैवलिंग को दिखा रहा है एंड ये दिखा रहा है कि आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, मूविंग फॉरवर्ड, यानी अपने कार्य के लिए चलते रहना चाहिए, मूवमेंट में रहना है, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। रुकने के लिए मना किया जा रहा है किसी भी तरीके से। यदि आप अपनी लाइफ में रुके, यानी आपने अपने कार्यों पे स्टॉपेज लगाई किसी तरीके से, किसी ब्लॉकेज की वजह से या किसी नेगेटिविटी की वजह से अपने आप को रोका, अपने कार्य को करने के लिए स्टॉप लगाया आपने, तो आप रुक जाएंगे बहुत टाइम तक एंड उसमें से निकलने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है, आप देखिए आपकी लाइफ में ना आपका जो प्रोग्रेस है धीरे भी हो गया ना, यानी स्लो भी हो गया, तो भी आपको उसको बना कर रखना, यानी मूवमेंट में चलते रहना, रुकना बिल्कुल नहीं, यानी कि बिल्कुल एकदम से स्टॉपेज नहीं लगानी है। आपको अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने मूवमेंट को बना कर रखना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट कार्ड यही बता रहा है। एंड देखिए यहाँ पे जो इंटेंशंस आई है ना, जो नेगेटिव इंटेंशंस आ रही है आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स में डालने की, यानी कि देखिए आपको फाइनेंशियल लॉसेस में डालने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपकी लाइफ में पैसे नहीं हो, मनी नहीं हो, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रुक सकती हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज में डालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आपको लैक माइंड सेट में डालने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जो आपका इंट्यूशन पावर है उस पर, जिसकी वजह से आप इस टाइम में शाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो आप बैलेंस हो रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है आपके माइंड सेट की, अच्छे माइंड सेट, यानी आपके गुड, यानी कहते हैं आपके हेल्दी माइंड सेट की वजह से ऐसा हो रहा है, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके माइंड सेट को क्या करने की कोशिश की जा रही है, कम करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपका माइंडसेट वेरी वीक हो जाए, यानी वीक हो जाए एंड आप वरीज में फंस जाओ, यानी बहुत सारी चिंताओं में फंस जाओ, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे मैंने बोला था आपकी लाइफ में ना बहुत सारी पास्ट में क्या थी, रुकावटें थी, नेगेटिव थॉट्स थे, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में दोबारा से अप्लाई की जा रही है ताकि आप इस एनर्जीज में जाओ। वीक एनर्जीज है ये सारी, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना वो आपको वीक करने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि आप वीक पड़ो, अपनी लाइफ में
अपनी लाइफ से हारो, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। तो ये एनर्जीज जो है वीक करने के लिए होती है एंड सबसे पहले अटैक करती है आपके माइंड सेट पे, ठीक है। यानी कि आपके थॉट को नेगेटिव किया जाता है जिसकी वजह से आपका माइंड सेट वीक पड़ता है, ठीक है। आपका सेल्फ डाउट डाला जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को ख़राब किया जाता है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, गिरता है। जो कहते हैं ना, रेस्ट्रिक्शंस डाली जाती है, रुकावटें, रोक टोक डाली जाती है। आप कोई अच्छा कार्य भी करने जा रहे होगे ना, ये अच्छा नहीं है, ये ख़राब है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप दूसरों से कहते हैं ना मशवरा लेते हैं, राय लेते हैं, या फिर कोई किसी ऐसे इंसान से लेते हो जो नेगेटिव ऑलरेडी, तो वो अच्छा बोलेगा ही नहीं आपके लिए एंड आपको गुमराह कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यानी रोक टोक भी लगी हुई थी पास्ट में, तो वही चीज़ आपकी लाइफ में दोबारा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। एंड जैसा मैंने बताया था आपको, विक्टिम मेंटालिटी में डालने की कोशिश की गई है पास्ट में एंड आप रहे भी हैं, ठीक है। तो वही चीज़ दोबारा से अप्लाई की जा रही है एंड ये इंसान आपके घर का ही है, यानी आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है या फिर आपकी क्लोज वन ज़रूर है, आपकी फैमिली के कोई, जो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप डिवाइन लव को प्राप्त करो अपनी लाइफ में, एक ब्लिसफुल लाइफ को जियो, यानी अपने परिवार की खुशियों के साथ आप जियो। तो वो इंसान चाहता ही नहीं है, इसलिए वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ये क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पे द मून की एनर्जीज आई हुई है आपकी लाइफ में, तो ये मून जो रिचुअल्स हो रहे हैं ना, रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं आपकी लाइफ में। तो देखिए मैं एक चीज़ बताती हूँ, यदि आपको ना, देखिए मून साइकिल जब शुरू होता है या फुल न्यू मून या फुल मून जब भी शुरू होता है, तो उस टाइम से लेकर आप देखिए न्यू मून शुरू हुआ एंड न्यू मून से लेकर फुल मून तक आपको कोई ना कोई ऐसी मिडनाइट में स्मेल आएगी या कोई ना कोई चीज़ ऐसी स्मेल आएगी, मतलब कि अजीब सी स्मेल आएगी, कुछ जलने की स्मेल आपको ज़रूर आएगी, जिससे कि आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके आसपास कोई ना कोई चीज़, ये रिचुअल्स किए जा रहे हैं मून साइकिल में किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, मून रिचुअल्स रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, जिससे कि आप देखिए यहाँ पे जो इंसान है ना वो छुप कर रहना चाहता है, लेकिन ये मून साइकिल है ना, उससे बहुत ही जल्दी उस इंसान का चेहरा आप लोगों के सामने आने वाला है, जो इंसान आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें करके बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब कर चुका है एंड दोबारा से ख़राब करना चाह रहा है, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपको कन्फ्यूज़न में डालने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपको लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है एंड आप चॉइस ना कर पाओ, चीज़ें ऐसी क्रिएट की जा रही हैं यानी कि सही चीज़ आप बिल्कुल चूज़ ना कर पाओ, तो आप इल्यूजन्स में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए तो आप चूज़ कर ही नहीं पाओगे सही चीज़, यानी आपका डायरेक्शन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा एंड आप कन्फ्यूज रहोगे कि मैं क्या चूज़ करूँ, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा एंड दूसरों से पूछोगे, अपना आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपकी क्लियरिटी को ख़राब करने की कोशिश की जा रही, इल्यूजन्स डालने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं नेगेटिव एंड देखिए बॉटम कार्ड यहाँ पे द लवर्स आया हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने बताया था ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, तो कन्फर्मेशन है फुली कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए ही है आज का ये मैसेज, ठीक है। एंड किसी डिवाइन बीइंग के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में एंड वो पास्ट की एनर्जीज में देखिए यहाँ पे एंजाइटी में रह चुका है, वरी, फियर, डिप्रेशंस ऑलरेडी रह चुका है, रातों को जागा हुआ है, रोया हुआ है बहुत ज़्यादा एंड उसका जो कार्य है था ना, उसका जो पैशन था पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, यानी पैशन आपके अंदर का जब जुनून ख़त्म हो जाता है ना किसी चीज़ को करने का, तो आप कार्य उतने दिल से नहीं कर पाते हो, थोड़ा करते हो, मन मार के करते हो, ठीक है। एंड एक कभी कभी एक तरीका होता है ना जिम्मेदारी समझ के भी करते हो, लेकिन आप एक जुनून में जब करते हो ना, पैशनेटिंग वे में करते हो, तो आपका उस कार्य का परिणाम ही अलग आता है, उस चीज़ को पूरे खुशी के साथ दिल के साथ करते हो, ठीक है। तो आपका पैशन पास्ट की लाइफ में यानी पास्ट में ख़त्म हो चुका था आपके काम के प्रति, लेकिन आप अपने ऊपर वर्क कर चुके हैं, तो आप अपनी लाइफ में ना हार्ड वर्क कर रहे हैं इस टाइम भी। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड अपने हार्ड वर्क के द्वारा आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, यानी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी स्किल्स का, जो आपकी प्रमुख कहते हैं ना खूबियां हैं, आपके अंदर खूबियां हैं, जो टैलेंट है आपके अंदर का एंड जो ईश्वर जिस चीज़ के लिए आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको इस चीज़ के लिए कार्य करना चाहिए, तो आप उस पर पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं एंड अपने स्किल्स को क्या कर रहे हैं, डेवलप्ड कर रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ जो दिखा रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं इस टाइम, ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, आप स्लो प्रोसेस में भी हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में कार्य कर रहे हैं, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। एंड समटाइम ये होता है ना, आप
जो कहते हैं रिपीटिव टास्क होता है ना, उसको भी कर रहे हैं। एक चीज़ को सही करने के लिए आप कई बार उसमें वर्क कर रहे हैं, यानी बार बार रिपीट कर रहे हैं उस कार्य को, ताकि आप उसमें मास्टरी हासिल कर सकें, यानी कि आप उसमें महारत हासिल कर सकें। उस चीज़ में जो चीज़ आपके सामने दी जा रही है आपको करने के लिए, आप उसमें महारत हासिल कर सको, इसलिए आप रिपीटिव वे में उस चीज़ को कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ठीक है। जिससे कि आपका स्किल्स डेवलप तो ही आपके अंदर की जो टैलेंट है वो बाहर निकल कर आए, एंड जो भी आप सीख रहे हैं उसमें आप महारत हासिल कर सकें, एंड अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकें। यानी कि द फूल ये दिखा रहा है आप नई बिगनिंग को अपनी लाइफ में ला सकें, एंड इसमें ईश्वर का कनेक्शन आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का दिखा रहा है, एंड आप ईश्वर पे आश्रित, तो डिपेंडेंट कहते हैं, जैसे डिपेंड है पूरी तरीके से, एंड ईश्वर के गाइडेंस के माध्यम से जो भी चीज़ें आपके जीवन में आ रही है आप उसको कर रहे हैं। लेकिन एक कहते हैं ना, डिवाइन द्वारा बताई गई जितनी गाइडेंस है उसको आप कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ ईश्वर पे पूरा ट्रस्ट करके आँख मूंद कर बिल्कुल ट्रस्ट पर चल रहे हैं ईश्वर के साथ, या ईश्वर की एनर्जीज के साथ। द फूल इसी एनर्जीज को दिखा रहा है कि यू आर जस्ट लाइक जैसे कहते हैं ना किड, एक बच्चे की तरह, एक चाइल्ड की तरह, एकदम इनोसेंट चाइल्ड की तरह है। ईश्वर जो आपको बता रहे हैं उसको करते हुए बिल्कुल आप उनके साथ चल रहे हैं आँख मूंद कर, ठीक है। तो आपकी न्यू बिगनिंग भी ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग की शुरुआत हो चुकी है। जैसा मैंने बताया था, सन की लाइट है तो आपकी लाइफ में ना कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी, सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए वो चीज़ें आ रही हैं। तो सन की देखिए ऊर्जा, ये दोनों कार्ड्स भी बता रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। ऑलरेडी सन है द फूल में, तो आपकी लाइफ में ना सन की ऊर्जा का महत्व इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी महत्वपूर्ण है आपके लिए सन की ऊर्जा। तो सन्स की एनर्जी से जुड़िए, अपने आप को देखिए, सूर्य देव की आराधना अवश्य कीजिए, पूजा कीजिए, मॉर्निंग में उठिए, यानी कि अर्ली मॉर्निंग उठिए, सूर्य देव की पूजा कीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, एंड उनकी ब्राइट लाइट को अपनी लाइफ में भरिए, ठीक है, जिससे कि आपकी लाइफ में रोशनी हो, आपको क्लियरिटी मिले, पॉजिटिविटी मिले, एंड आप अपनी खुशियों को जी सकें, एंड अपनी नई शुरुआत को क्या कर सकें, इंजॉय कर सकें, एंड पूरे पैशन के साथ अपने कार्यों को कर सकें, एंड इस तरीके की जो नेगेटिव एनर्जीज है ना, इन सभी चीज़ों से आप बच सकें, ठीक है। तो सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है डिवाइन से कनेक्शन, क्लियरिटी, एंड उन सभी चीज़ों का पता होना कि इनको कैसे रिमूव करना है अपनी लाइफ से। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो ये सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती हैं, ठीक है। नेगेटिविटी बहुत मतलब छोटी चीज़ है एक पॉजिटिविटी के सामने, लेकिन पता क्या होता है, हमारे जब दिमाग पे ये हावी हो जाती है ना तो हमारी पॉजिटिविटी बहुत कम दिखती है इसके आगे। नेगेटिविटी का रूप क्या होता है, भयानक बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। जबकि आप पॉजिटिव हो जाओ ना तो कोई भी नेगेटिव चीज़ आप पे असर नहीं डाल पाएगी, एंड डिवाइन से आप जुड़ जाते हैं ना तो आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो अलग ही तरीके का हो जाता है, ठीक है। एक डिवाइन बीइंग चूजन वन से पूछिए जो बिल्कुल बैलेंस्ड है, उससे पूछिएगा व्हाट इज़ द पॉजिटिविटी, ठीक है। तो वो डिस्क्राइब करेगा आपको बहुत अच्छे से कि क्या होती है पॉजिटिविटी, यानी कैसे आप अपनी लाइफ में प्राप्त करते हैं, एंड कैसे इसको जीते हैं। एंड जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है, ठीक है, सूर्य की ऊर्जा आ जाती है, डिवाइन का साथ आ जाता है, तो वो इंसान कितना ब्लेस्ड हो जाता है, ओके। तो ये डिवाइन बीइंग्स बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बैलेंस्ड हैं बिल्कुल, ठीक है, एंड अपनी जर्नी को, अपने वर्क को, अपने कार्यों को बिल्कुल करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आज का हमारा मैसेज, अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, एंड किसी भी नेगेटिविटी से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने आप को मूवमेंट में रखिए और कार्यों को करते हुए चलिए। देखिए नेगेटिविटी आपके ऊपर कब हावी होगी, जब आप अपने कार्यों को छोड़ेंगे, स्टक होंगे, बैठ जाएंगे, या फिर बीमार होकर बिस्तर पे पड़ जाएंगे, तब नेगेटिविटी का काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उनको काम को आसान मत कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, एक्टिवेट रखिए, अपने आप को प्रोग्रेस में रखिए, मूवमेंट में रखिए। एंड ज़बरदस्ती समटाइम ये हो ना कि कोई चीज़ नहीं हो पा रही, ज़बरदस्ती कीजिए मैं करूँगा, दैट इज़ द पॉइंट की इस चीज़ का, इसीलिए कि मैं इस एनर्जी से आउट होऊंगा, निकलूँगा, मैं इससे बाहर निकलूँगा। एंड जब आप अपने अंदर इस चीज़ को कहते हैं ना, इस चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं कि यस मैं इस काम को करूँगा, एक्टिव रहूँगा, मूवमेंट में रहूँगा, प्रोग्रेस में रहूँगा, एंड अपने कार्यों को किसी न किसी हाल में
अवश्य ही पूरा करूँगा, तभी एनर्जीज ना ज़्यादा असर नहीं करती। ओके, तो आपके मूवमेंट को, आपके प्रोग्रेस को रोकना, आपको स्टक करना है, इस एनर्जीज का कार्य होता है। एंड आपको बीमार करना हर तरीके से, ठीक है, ये कार्य होता है इनका। तो इनके कार्यों को सरल मत होने दीजिए, आप अपने कार्यों को करते हुए चलिए, डिवाइन से कनेक्ट रहिए, एक्टिव रहिए, प्रोग्रेसिव रहिए। दैट इज़ द मैसेज ऑफ डे। ओके, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं आज के दिन के। ओके, तो देखिए सबसे पहला ही आया बीइंग रियल। तो आपको अपनी रियलिटी में रहना, अपने ट्रू सेल्फ में रहना, बीइंग रियल इसलिए आया है। रोमांटिक आया है, तो आप में भी आप रोमांटिक हो सकते हैं, या आपके पार्टनर, ठीक है। यू आर एवरीथिंग फॉर मी, तो आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं यू आर एवरीथिंग फॉर मी, या फिर आप अपने पर्सन के लिए बोलते हो कि यू आर एवरीथिंग फॉर मी, ठीक है। एंड उसके बाद है मिस यू, तो मे भी आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं या फिर आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, तो किसी न किसी का दिल अवश्य टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन में है कोई, बट डोंट वरी, अपने ऊपर वर्क कीजिए, आपका हार्ट ब्रोकन भी हील हो जाएगा, ठीक है। ट्रीट ईच डे लाइक अ गिफ्ट, तो हर दिन को एक तोहफे की तरह इंजॉय करें, ठीक है, ट्रीट करें जस्ट लाइक अ गिफ्ट। ईच डे जो आपको हर दिन मिल रहा है वो एक तोहफे की तरह मिल रहा है। एंड इस तोहफे में न जाने कौन सी चीज़ या गिफ्ट आपको मिले, तो उस चीज़ को एंजॉय करते हुए चलिए, ट्रीट कीजिए ऐसे कि आपको हर दिन एक गिफ्ट, हर दिन जो मिल रहा है वो गिफ्ट के तरीके से मिल रहा है, गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, ठीक है। तो ये आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। स्ट्रेंथ बनाए रखिए। देखिए स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ को आप छोड़ते हैं, अपनी हार मानते हैं, तो काम वहीं पे ख़राब होता है, ठीक है। एंड आपको हार ही तो नहीं माननी है। यदि ये जर्नी मिली है, या फिर नॉर्मल लाइफ में भी कोई भी इंसान हो, यदि आप हारे तो लाइफ वहीं पे खोती है। एंड जब आप अपनी स्ट्रेंथ को बना कर रखते हैं एंड किसी भी परिस्थिति में गिव अप नहीं करते हैं, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। जब तक आप हार नहीं मानते हैं, तो तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट। ओके ऑल ऑफ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू मोर पॉजिटिव, ब्यूटीफुल एंड ब्राइट। टेक केयर।